तो चलिए और अंदर चलते हैं और स्वागत करते हैं सर। आप ये बताइए कि आपने रेलवे कब ज्वाइन किया और अभी तक का सफ़र सर आपका कैसा? ये शायद पहला इंटरव्यू होगा यूट्यूब पे जिसने ट्रेन मैनेजर का इंटरव्यू किया है। तो सर आप ये बताइए कि सर आपके ड्यूटी में परेशानियाँ क्या क्या आती हैं? तो सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने तैयारी कहाँ से की थी पहला, और क्या कट ऑफ आपकी आई थी और क्या कितने नंबर आपके थे, और अभी जो बच्चे एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हैं जिन्होंने गुड्स गार्ड के लिए या स्टेशन मैनेजर कह लीजिए, ट्रेन मैनेजर कह लीजिए, उसके लिए अपना प्रेफरेंस दिया है, तो उनके लिए आप सटीक क्या आपका टिप्स होगा कि वो अच्छे स्कोर कर सके और गुड्स गार्ड या मैंने अभी ट्रेन मैनेजर जल्दी से वो अच्छे नंबर से बन सकें? सर क्या स्ट्रेटजी रहेगी? स्वागत है आपका आपके चैनल रेलवे फैन क्लब में, और मैं हूं सनी। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि गुड्स गार्ड का सर इंटरव्यू लीजिए, तो आज आपके सामने मैं गुड्स गार्ड का इंटरव्यू लेने वाला हूं। उनका ड्यूटी अभी ऑफ होने वाला है, तो वो अभी उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है और मैं जा रहा हूं वहां पे, और आपको मैं मिलवाने वाला हूं एक गुड्स गार्ड से, जो कि आपको बताएंगे कि उनकी ड्यूटी क्या रहती है, उन्हें क्या वर्किंग रहती है, क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या प्रमोशन का स्कोप है, और आपको एक सही स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसा आपको इस एग्ज़ाम को एनटीपीसी को क्लियर करना है। तो चलिए और हम देखते हैं और आपको मिलवाते हैं कि एक गुड्स गार्ड से, जो कि अभी एक ट्रेन मैनेजर हो गए हैं, तो उनसे आपको मिलवाने वाले हैं। तो आप एक बात और जान लीजिए कि हम बड़ा देर से वीडियो डाले हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे तबीयत ख़राब थी और ड्यूटी करने के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे कि मैं वीडियो बना सकूं। फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिल सके, और भी ऐसे इस तरह के वीडियो आपके कमेंट्स के अनुसार लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए, ये है गार्ड ब्रेक, और यहीं हम मिलने वाले हैं गार्ड सर से। वो बताएंगे अपने बारे में और अपने बारे में पूरा जानकारी देंगे, और आपको क्या उनकी सैलरी है वगैरह सब कुछ आपको जानकारी देते हैं। ये देखिए कैसा रहता है, ये सर बैठे हुए हैं अंदर, ड्यूटी ऑफ होने वाली है उनकी, ये देखिए। तो चलिए और अंदर चलते हैं और स्वागत करते हैं सर का। तो हम पहुँच चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बताने के लिए मुझे समय दिया है। तो सर पहले तो आपका नाम क्या है सर, और किस पोस्ट पर हैं सर आप, ये बताइए सर। मेरा नाम सर्वेश कुमार यादव है, मैं सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर पे हूँ इसमें। जी सर। मैं जब ज्वाइन किया था तो पहले आप जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी रेलवे मंत्रालय ने गुड्स गार्ड का नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर रख दिया है। जी सर। जो पहले गुड्स गार्ड हुआ करते थे वो गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गए, और जो सीनियर गुड्स गार्ड थे वो सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गए। तो फिलहाल अभी मैं सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट पे हूँ और मेरा ग्रेड पे 4200 है। जी सर। जब हम शुरुआत में ज्वाइन करते हैं तो हमारा ग्रेड पे 2800 होता है। जी सर। जब हम सीनियर बनते हैं तो हम 4200 पे पहुंच जाते हैं। जी सर। और यही हमारा लास्ट प्रमोशन होता है ग्रेड पे। आप ये बताइए कि आपने रेलवे कब ज्वाइन किया और अभी तक का सफर सर आपका कैसा रहा? रेलवे हमने 2018 में ज्वाइन किया है, अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों की दुआ से आगे भी अच्छा ही चलेगा। तो सर आप कौन सी वैकेंसी, मतलब 18 में ज्वाइनिंग हुआ था, मतलब 2015 वाली वैकेंसी में सर आप? 2015 वाली वैकेंसी। तो ये बताइए कि सर आपकी अभी जैसे आपका शिफ्ट क्या होती है, ड्यूटी की शिफ्ट होती है, क्या होती है, कैसे, मतलब कितने आवर्स की ड्यूटी रहती है, मतलब ये बताइए मुझे सर। हमारी ड्यूटी कोई फिक्स नहीं होती है, जैसे अपने नंबर पे कोई भी गाड़ी आ जाती है तो हमको उस गाड़ी को डेस्टिनेशन तक पहुँचाना होता है। अच्छा। एक हमारा प्रॉपर एरिया होता है। अच्छा। वो जैसे अपने को, जैसे हमारा नांदगांव हेडक्वार्टर है तो हम भुसावल गाड़ी लेके आ रहे हैं। अच्छा सर। इस गाड़ी को हमको भुसावल पहुंचाना है। अच्छा, मतलब आपको डेस्टिनेशन दिया जाता है कि इस स्टेशन से उस स्टेशन ले जाना है, चाहे उसमें कितनी भी देर लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा हम सेक्शनल काम भी करते हैं, जैसे कहीं पे प्याज लोडिंग हो गया, पेट्रोल लोडिंग हो गया, आईओसी का जैसे कंपनी है पानेवाड़ी में, वहां भी जाना होता है जी। तो सेक्शन में भी हम लोग काम करते हैं। अच्छा। तो सेक्शन में जाते हैं तो हम लोग, तो वहां प्रॉपर गाड़ी को हमको चेक करना होता है। अच्छा सर। और जैसे स्टेशन पर से अगर निकल रहे हैं तो सीधा सीधा गाड़ी लेके अगले स्टेशन तक, जैसे अपन नांदगांव से निकले हैं तो सीधा भुसावल छोड़ देंगे। अच्छा सर। फिर अगला हमारा रिलीवर आएगा, वो चार्ज ले लेगा। अच्छा सर। और लेकिन अपन जब सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ गाड़ी को प्रॉपर चेक करते हैं तो GDR बनता है। अच्छा सर। गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। अच्छा सर। तो एक तरफ से पॉइंट्समैन ड्राइवर और एक तरफ से ये गार्ड साहब, अभी जिसको आप ट्रेन मैनेजर भी बोल सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर, ऑर्डर निकला है। यस सर, यस सर। ये शायद पहला इंटरव्यू होगा यूट्यूब पे जिसने ट्रेन मैनेजर का इंटरव्यू किया है। तो सर आप ये बताइए कि सर आपके ड्यूटी में परेशानियां क्या क्या आती हैं? देखिए भाई, परेशानियां कोई भी नौकरी हो, कोई भी जॉब हो, थोड़ी बहुत परेशानियां हर जगह होती है। जी सर। तो
आदमी परेशानियों को झेलते हुए चलता है आगे। ये तो मनुष्य का प्रकृति का नियम है कि अगर आप स्ट्रगल करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। जी सर। तो हमारे ड्यूटी में थोड़ा बहुत तकलीफ ये रहती है कि जैसे कि अपना थोड़ा कोई टाइमिंग नहीं होता है। अच्छा सर। जैसे कि अपन अगर ड्यूटी आपकी है तो 16+2, जी सर, तो 16 घंटे के बाद हम अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा सर, मतलब कि तो एक ड्यूटी ऑफ करने के बाद आपको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। ठीक सर। तो होता यूं है कि कभी कभी जैसे कि अपन गाड़ियां हैं तो अवेलेबल टाइम पे बुक मिल जाता है, तो मतलब लगभग 18 घंटे में हम ड्यूटी ऑन कर लेते हैं। अच्छा। अगर कभी काल होता है कि जैसे कि गाड़ियां कम चल रही हैं तो अपने को डिटेल मिल जाता है, तो कभी कभी 20-25 घंटे भी हम रह लेते हैं घर पे। अच्छा सर। तो सर जैसे कि इसमें तो मैंने दिखाया हुआ है कि फैसिलिटी क्या रहती है, तो आपको इसमें जैसे ठंडी के टाइम में तो बहुत ठंडी हो जाती होगी, है लोहे का रहता है कोच, और गर्मी के टाइम पे बहुत गर्मी, तो मैनेज कैसे करते हैं सर? देखिए सर, ये जॉब ऐसी है कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं आपको खुद लेके चलना पड़ेगा। अच्छा सर। क्योंकि आपको गर्मी, सर्दी, बारिश सब झेलना है। अच्छा सर। और ये जैसे कि आप इंडियन आर्मी को देख रहे हैं ना, जी सर, उसी तरीके की समझ लिए एक तरह से जॉब है। इसमें आंधियों को भी झेलना है, बारिश को झेलना है, ठंड को झेलना है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन अपना कर्तव्य, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य पे डटे हुए हैं। जी सर। भारतीय रेलवे की सेवा में हम लोग हमेशा तत्पर हैं, तो ये सब चीजों को हम उतना ऊपर नहीं लेते, अपने तवज्जो नहीं देते हैं। तवज्जो नहीं देते कि हम ये खुशी है कि भाई हम भारतीय रेलवे में कर्मचारी हैं और हम भारतीय रेलवे की सेवा कर रहे हैं। जी सर। अपने आप को इसमें हम बहुत गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। कोरोना के टाइम पे सर जैसे कि सारी गाड़ियां बंद हो गई थी पैसेंजर की, लेकिन मालगाड़ी बिल्कुल चल रही थी, तो सर उस टाइम आपकी ड्यूटी में क्या थी सर? सर उस टाइम तो ड्यूटी का कुछ पूछिए मत। उस टाइम हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया। देखिए, जब मेल एक्सप्रेस बंद हो गई, जी सर, तो कोरोना काल में वो दवाई हो गया, फ्यूल हो गया, खाद्यान्न हो गया, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बंद हो गया, तो हम ही लोग लगातार चले हैं। अच्छा, वो चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाना हो, चाहे खाद्यान्न पहुंचाना हो, जी सर, तो हम लोग दिन रात मेहनत करते थे। और मेल एक्सप्रेस बंद होने के कारण मालगाड़ियां चल भी रही थी, तो इसलिए हम लोगों का मतलब ड्यूटी भी जल्दी जल्दी आ रहा था। तो एक जगह से दूसरे जगह सामान जो 3 दिन 4 दिन में पहुंचता था वो 2 दिन में पहुंचने लगा। तो ड्यूटी थोड़ा हार्ड थी कोरोना काल में। अच्छा सर। तो सर ये बताइए कि एज अ ट्रेन मैनेजर कहेंगे, तो पुराने समय आपको गुड्स गार्ड कहा जाता था, तो अभी आप ये बताइए कि एज अ ट्रेन मैनेजर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधाएं सर देखिए, हम लोगों को एक तो ड्रेस अलाउंस भी मिलता है अपने को। जी सर। पूरा ड्रेस अलाउंस मिलता है, हमारी दवाई फ्री है। अच्छा। हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए भी हमको फैसिलिटी मिलती है। अच्छा। हमको AC फर्स्ट क्लास का पास मिलता है। अच्छा सर। और हमारी पेमेंट भी ठीक ठाक मिलती है भाई साहब। अच्छा सर। हम लोगों को इतना संघर्ष है, उसके साथ साथ हम लोगों की पेमेंट। सारी सुविधाओं के बारे में बताया, तो सर जैसे कि आपको तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गाड़ी ले जानी रहती है, तो काफी दूर जाते होंगे आप, काफी समय लगता होगा। तो जैसे एक स्टेशन से आप घर आ गए तो ठीक है, फिर जैसे दूसरे स्टेशन गए तो सर आपके वहाँ पे खाने पीने का इंतजाम क्या रहता है? आप मतलब खुद से ले जाते हैं अपना खाना इतना सारा, या फिर आपको रेलवे कुछ सुविधा प्रोवाइड करती है सर? तो उसके बारे में बताइए सर। एक्चुअली में अगर हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हमको कहीं भी जाना पड़ सकता है। जी सर। हमारे नंबर पे जब ड्यूटी आती है तो हमको 2 घंटे पहले बताया जाता है, हमको 2 घंटे पहले इन्फॉर्म किया जाता है। अच्छा, कि आपकी कौन सी गाड़ी है? हाँ, कि जैसे कि अगर 9 बजे अपने को जैसे फोन आया, जी सर, स्टेशन मास्टर का 9 बजे अगर कॉल आती है तो अपने को बोलेंगे कि 11 बजे तक या 10:30 बजे तक आप आ जाइए। तो हमको ड्यूटी के पहले कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय दिया जाता है। अच्छा सर। उस दौरान हम जैसे कि अगर सेक्शन में जा रहे हैं तो अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद, 2 घंटे समय पर्याप्त होता है। हम घर पे अपना खाना पीना की व्यवस्था करवा लेते हैं और अपना टिफिन अपने साथ ले जाते हैं और पानी पीने का भी अपने साथ रखते हैं। जी सर। लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे कि हम सीधा 3-4 जगह ऐसा होता है कि रनिंग रूम बना हुआ होता है, जैसे जहाँ इंटरचेंज पॉइंट होता है। जैसे हमारा हेडक्वार्टर नांदगांव है तो हम गाड़ी लेके इधर अप में जाएंगे, इगतपुरी तक और डाउन में भुसावल तक आते हैं। हर गार्ड का, हर लॉबी का अपना एक सेक्शन होता है कि वो उस सेक्शन में ही काम करेगा। ओके। जैसे हम सेक्शन में काम कर रहे हैं तो अपने खाने पीने की व्यवस्था पूरी हम करके रखते हैं कि भाई हो सकता है कि हम कहीं कुछ ना मिले तो अपने पास पानी और खाना रखना पड़ता है। लेकिन जब हम रनिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ हमें गवर्नमेंट के द्वारा सुविधा प्रोवाइड की गई है। अच्छा, तो वहाँ हमको पैसा नहीं देना होता है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाना मिलता है वहाँ पे? फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, 5 रुपए की पर्ची लगती है। अच्छा। तो और वहाँ पे हमको खाना, नहाना, मतलब यहाँ सोने के लिए मच्छरदानी, मतलब जैसे आप घर पे आराम से रह सकते हैं उस तरीके की पूरी व्यवस्था है। तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए? ओके सर। क्योंकि वहाँ हमको 8 से 10 घंटा रुकना पड़ सकता है। अच्छा सर।
क्योंकि हम गाड़ी लेके एक बार जाते हैं तो कम से कम 8-10 घंटा हम रेस्ट करते हैं, क्योंकि तुरंत हम वहां से गाड़ी लेके नहीं आ सकते, ये सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। जी सर, इसलिए हमको प्रॉपर वहाँ व्यवस्था दी गई है कि हमको खाना है, नहाना है, आराम से रेस्ट करना, उसके बाद वहां से वापस गाड़ी लेके आना है। आप ज्वाइनिंग किए थे तो आपका पेमेंट क्या था और आपकी बेसिक मतलब उस टाइम क्या थी, और कितनी सैलरी आपको मिली थी जब आप ज्वाइनिंग किए थे? तो देखिए, जब हम इनिशियल ज्वाइन किए थे तो हमारा ग्रेड पे 2800 था। अच्छा सर। तो अभी हम सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गए हैं। और पहले सर ज्वाइनिंग किस पोस्ट पे किए थे? पहले अपन जब ज्वाइन किए थे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर पे, आप गुड्स गार्ड बोल सकते हो उसको। जी जी जी। फिलहाल तब अभी उसको बोलेंगे गुड्स ट्रेन मैनेजर। अच्छा सर। अभी हम सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गए हैं। जी सर। तो हमारा 2 साल में प्रमोशन हो गया था। ये प्रमोशन जो होता है ये हमारा जो JTS में ट्रेनिंग होता है। अच्छा सर। JTS समझते हैं ना? यस सर, जोनल ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, तो वहाँ पे जो हम अपना वो कोर्स करते हैं जी, 1 महीने का लगभग कोर्स होता है हमारा। जी सर। तो उसमें जो मेरिट आती है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, उस मेरिट के बेस पे हमारा जो है प्रमोशन होता है। ओके सर। उस मेरिट में जो टॉप पे रहता है उसका प्रमोशन सबसे पहले होता है। अच्छा सर। जो हम ये NTPC क्लियर करके, RRB क्लियर करके आए हैं जी, तो उस बेसिस पे हमको ये नहीं होता है। हमारी जो प्रमोशन है, हमारा जो प्रमोशन है वो JTS मेरिट के। अच्छा, मतलब क्या आपने सीखा और कितने अच्छे से सीखा, उसमें एग्जाम देते हैं और उसमें कितने नंबर लाते हैं, उससे फर्क पड़ता है आपकी सीनियरिटी। सर किस जोन से भरे थे? डिवीजन में सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं। अच्छा। अभी फिलहाल, और मुंबई जोन में है। सर अभी 35,000 वैकेंसी चल रही है, 35,000 लगभग 400 है NTPC वैकेंसी, शायद पता होगा आपको। उसमें बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा है और बहुत बच्चे ने पहला प्रेफरेंस गुड्स गार्ड ही डाला है, और बहुत सारे चैनल पे हमारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरा सपना है गुड्स गार्ड बनना। तो उनके लिए आप क्या मोटिवेशन के लिए तौर पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए भाई, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट होती है। यहाँ आपको थोड़ा संघर्ष जरूर है, लेकिन आप बॉस हैं। ये थोड़ा एक सेल्फ डिपेंडेंट टाइप की जॉब होती है, और यहाँ पे आप कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, आप गाड़ी में कुछ आपको दिख रहा है, तो ऊपर से आपको आदेश लेने की जरूरत नहीं है। आप एक रेल प्रबंधक बन गए हैं तो आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। जी सर। यहाँ आपको कुछ इंडिविजुअल दिख रहा है या कोई परेशानी दिख रही है ट्रेन में, तो आप ऊपर सूचना देने से पहले आप उसको खुद हैंडल कर सकते हैं। ये थोड़ा एक सेल्फ डिपेंडेंट टाइप की पोस्ट होती है। यहाँ अधिकारियों की जरूरत तब पड़ती है जब कोई ऐसा दुर्घटना घट जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है कि जो अब ऊपर सूचना देना जरूरी होता है, तभी अपन देते हैं। तो सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने तैयारी कहाँ से की थी पहला, और क्या कट ऑफ आपकी आई थी, और क्या कितने नंबर आपके थे, और अभी जो बच्चे NTPC का एग्जाम दे रहे हैं जिन्होंने गुड्स गार्ड के लिए या स्टेशन मैनेजर कह लीजिए, ट्रेन मैनेजर कह लीजिए, उसके लिए अपना प्रेफरेंस दिया है, तो उनके लिए आप सटीक क्या आपका टिप्स होगा कि वो अच्छे स्कोर कर सके और गुड्स गार्ड या मैंने अभी ट्रेन मैनेजर जल्दी से वो अच्छे नंबर से बन सकें? सर क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, ये ट्रेन मैनेजर की जो कट ऑफ जाती है वो स्टेशन मास्टर से काफ़ी हाई जाती है। जी सर। ट्रेन मैनेजर बनने के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है जी, और आपके अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स लाने के। GS क्या है कि GS कहीं से भी पूछ देता है, कुछ भी पूछ देता है। कुछ लोगों को पता है कि नहीं पढ़े हैं, मतलब GS का कोई ठिकाना नहीं है कि क्या पूछ देगा क्या नहीं। लेकिन जो चीजें हमारे अंडर में है, जो हमारे हाथ में है, हम वहाँ से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। जैसे मैथ में हम लगभग पूरा कर सकते हैं, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया। ये 3 चीज़ों पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ये 3 चीज़ें हमारी अच्छे से तैयार हैं, मजबूत हैं, तो फिर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और गार्ड बनने के लिए आपको कम से कम 80+ मार्क लाना जरूरी है। मेरा CBT 2 में जो है 81.89 मार्क्स थे। 120 क्वेश्चन था, मैंने 109 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 95 मेरे सही थे। अच्छा सर। तो इसलिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर देखिए, आप स्टेशन मास्टर में साइको जरूरी है। अगर एक बार आप साइको में फेल हो जाते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको गार्ड बनने का ट्रेन मैनेजर बनने का मौका आपको मिल सकता है। जी सर। इसलिए कोशिश यही करें बच्चे कि जितना भी हो सके वो मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करें। अगर आपके मार्क्स 80+ आते हैं तो आपको 2 मौके मिल जाएंगे। पहला, एक बार आप साइको पास हो गए तो ठीक है, मास्टर बनना है तो बन गए। लेकिन आप
एक बार साइको में फेल हो जाते हैं, आप वो मौका गंवा देते हैं, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप ट्रेन मैनेजर आसानी से बन सकते हैं। सर अब ये बताइएगा कि 80+ मार्क्स आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए सर कौन सा स्टडी मटेरियल रखना होगा? और मॉक, अगर आज के ज़माने में मॉक का बहुत वैल्यू हो गया तो सर, तो मॉक कहाँ से लगाएं और आपने क्या किया था वो सर बताएं। देखिए, रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम के लिए, साइंस के लिए तो देखिए लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान आती है, जी सर, आप उसका अच्छे से अध्ययन करिए। जी सर। उसके साथ साथ स्पीडी भी बहुत जरूरी है। अच्छा सर। स्पीडी जो है रामबाण है रेलवे वालों के लिए। जी सर। उसके साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स आप लीजिए, कोई भी आप पत्रिका पढ़िए एक, जी सर। उसमें जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं, जी सर, जैसे हम मंथली करंट अफेयर्स लेते हैं तो उसमें कोई भी एग्जाम हुआ रहता है तो उसके जो है प्रैक्टिस पेपर या सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर सब रहते हैं। जी सर। वो करना है। जी सर। और देखिए, अच्छा मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एग्जाम में तो आप अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा सर। पहली बात, मतलब मॉक हमको कंटिन्यूअस लगाते रहना, कंटिन्यू अपने को जो है प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है। जी सर। आप अलग से भी मैथ का कर सकते हैं, अलग से रीजनिंग का कर सकते हैं, और एक साथ। तो सर ये सारी बातें हो गई कि बच्चों को आपने बता दिया कहाँ से तैयारी करना है, क्या, जिसके लिए जो मेन होता है सर कि पैसा। तो सर आपकी सैलरी स्टार्टिंग में क्या थी और अभी कितनी मिल रही है, और कितना जल्दी प्रमोशन होता है, क्या प्रमोशन होता है, उसके बारे में सर बताइए सर। देखिए, जब हम ज्वाइन करते हैं, जब एज ए हम गुड्स ट्रेन मैनेजर जब ज्वाइन करेंगे, जी सर, तो हमारा ग्रेड पे 2800 रहेगा। जी सर। और हमारा बेसिक 29,200 होता है। जी सर। तो लोगों को लगता है कि ये 29,200 ये अपनी सैलरी नहीं होती है। अपनी सैलरी में अपना ये किलोमीटर अलाउंस जुड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने सैलरी का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है किलोमीटर अलाउंस। और पर किलोमीटर गुड्स ट्रेन मैनेजर को 4 रुपये 70 पैसा पड़ता है। तो महीने में आप कितना किलोमीटर चलते हैं, कुछ जैसे कहीं कहीं डिवीजन में जैसे भुसावल हो गया, यहाँ पे लोग 6,000 किलोमीटर चलते हैं, तो लगभग 30,000 के आसपास ऐसे ही बन जाता है। 29,200 बेसिक होता है। अब 25 से 30,000 के बीच अपना माइलेज हो जाता है। और उसके बाद अपना डीए रहता है। जी सर। डीए जो होता है कि हमारी सैलरी में हमारा जो बेसिक होता है उसमें 30 बेसिक का 30% ऐड करके तब हमारा डीए लगता है। ये हमारा फायदा होता है। जी सर। ये रनिंग स्टाफ के लिए, रनिंग स्टाफ को जो ये 30% एक्स्ट्रा मिलता है। 30% एक्स्ट्रा मतलब बेसिक नहीं, हाँ, बेसिक नहीं मतलब जैसे आपका डीए हो गया, डीए हो गया, तो वो बेसिक पे 30% लग के फिर बनता है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो और सर, हाँ सर, स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलिए कि जो इनिशियल हम ज्वाइनिंग करते हैं तो कितना भी कम बनेगा तो लगभग 70,000 के आसपास हम स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, 70,000 के आसपास। मतलब अगर कोई अभी एनटीपीसी का बच्चा ज्वाइन करता है एज अ ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी करीब अप्रॉक्स 70,000 होगी। 70,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होगी। फिर और प्रमोशन इसमें क्या है कि 2 से बताया हमने अभी आपको कि जेटीएस मेरिट पे प्रमोशन होता है। आप जब ट्रेनिंग में है वहाँ खूब मेहनत करिए, वो जो 1 महीने की ट्रेनिंग है वहाँ अच्छा आप मार्क्स लाइए। उस मार्क्स के बेस पे आपका जो है प्रमोशन होता है। जी सर। तो आप जैसे टॉप पे रहेंगे तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, और बॉटम पे रहेंगे तो धीरे धीरे होगा। भाई ऊपर से होगा प्रमोशन, लेकिन ऊपर से जो लिस्ट रहती है उसी लिस्ट के हिसाब से होता है प्रमोशन। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल कर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इतना कुछ बताया, इतना कुछ जानकारी दी, और बच्चे शायद इससे मोटिवेट भी होंगे, जरूर मोटिवेट होंगे और एनटीपीसी में अच्छा स्कोर करेंगे आपके स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, आप इतना समय निकाल के आप हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आए, और मेरी यही बच्चों के लिए यही शुभकामना है कि बच्चे अच्छे से मेहनत करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। अगर उनका सपना एज ए ट्रेन मैनेजर बनने का है तो कम से कम 80+ का स्कोर करने की कोशिश करें। और बच्चों से मैं यही उम्मीद करता हूं, भगवान से कामना करता हूं कि वो अच्छा करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके लिए ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय